वेटर, वेटर। जी मैम, आपका ऑर्डर। बेटा मैंने वेटर को बुलाया है। वेटर कहाँ है? मैं ही आपका ऑर्डर लूंगी, आप बताइए क्या लाना है आपके लिए। बेटा एक काम करो, आप अंदर जाओ, किसी बड़े स्टाफ को भेजो। अरे मैंने आपको बोला तो मैं ही आपका ऑर्डर लूंगी, आप बताइए ना। आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा? अभी आप बहुत छोटे हो, हम आपको ऑर्डर नहीं दे सकते। जिद मत करो, किसी स्टाफ को बुला के लाओ जो आपसे बड़ा हो, जो यहाँ पे काम कर रहा हो। मैम जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों की प्रॉब्लम हो रही है। आप ऑर्डर बताइए, मैं लेकर आती हूँ। अरे तुम तो बहुत ही जिद्दी हो। खैर तुमसे क्या ही बोलूं, अभी तुम बहुत छोटी हो। यहाँ पे चाइल्ड वर्कर रखा हुआ है। मैनेजर कहाँ है यहाँ का? मैनेजर, मैनेजर। जी मैम, जी सर, क्या हो गया? क्या चल रहा है यहाँ पे? आपने एक छोटी बच्ची को काम पे रख रखा है एज अ वेटर। आपको शर्म नहीं आ रही? आपको अच्छी तरीके से पता है ना ये गैर कानूनी है। अगर मैंने केस कर दिया ना तो ये आपका पूरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। चाइल्ड वर्कर रखा हुआ है आपने। मैम आप लोग गलत समझ रहे हो। हम लोग ना कुछ गलत नहीं समझ रहे हैं, जो शताक्षी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रही है। अगर हम लोगों ने कंप्लेन कर दी ना तो ये रेस्टोरेंट बंद हो सकता है। आप लोग मेरे पापा से कैसे बात कर रहे हो? बेटा एक सेकंड, आप लोग क्या बोल रहे हैं? भला अपनी बच्ची से मैं चाइल्ड लेबर क्यों करवाऊंगा? और मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ और ये मेरी बेटी है। तो आपको शर्म नहीं आती? आप इतनी छोटी बच्ची से काम करा रहे हो, अभी इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है और आप इस रेस्टोरेंट के ओनर हो। आपके पास पैसों की कमी तो होगी नहीं, आप स्टाफ नहीं रख सकते। देखिए मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूँ। दरअसल मैं अपनी बेटी से काम नहीं करवा रहा हूँ, इसको काम सिखा रहा था। मतलब हम लोग कुछ समझे नहीं। मैं बताता हूँ। हर बच्चे से ये पूछा जाता है ना कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो ऐसे ही मैंने भी अपनी बेटी से पूछा कि बेटा बड़े होकर आपको क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, स्पोर्ट्स पर्सन या क्या? तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि वो अपने पापा की तरह बिजनेसमैन बनना चाहती है, अपने पापा को बिजनेस में सपोर्ट करना चाहती है। तो इसलिए जब इसको टाइम मिलता है ये मेरे रेस्टोरेंट में आ जाती है और लोगों को काम करते हुए देख। अब क्या हुआ कि आज छुट्टी का दिन है, कोई भी स्टाफ आएगा नहीं, बस मुझे ही आना था, वो भी चेकिंग के लिए। लेकिन आप लोग आ गए तो मेरी बेटी ने सोचा कि आपसे ऑर्डर ले ले, क्योंकि इसने स्टाफ को कई बार ऑर्डर लेते हुए देखा है। तो मुझे भी नहीं पता लगा कि ये कब मैं आपसे ऑर्डर लेने आ गई, वरना मैं ही आपसे ऑर्डर लेने आ गया। सॉरी सर, हमें गलतफहमी हो गई थी। लेकिन आप खुद सोचिए ना, कोई भी ऐसे देखेगा कि इतनी छोटी बच्ची ऑर्डर लेने आ रही है तो गलतफहमी तो हो ही जाएगी ना, इसलिए हमें भी हो गई थी। बेटा मैं मानती हूँ कि आपको बड़े होकर बिजनेस वूमेन बनना है, लेकिन बिना पढ़ाई के ना कुछ भी नहीं है। अभी आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। और अगर आपको यहाँ पे आके काम देखना भी है ना तो सिर्फ आप काम देखो, ऐसे ऑर्डर लेने मत जाओ। हम समझ गए, लेकिन अगर किसी ने नहीं समझा तो कुछ भी हो सकता है सर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। दरअसल गलती मेरी है, मेरा खुद ही ध्यान नहीं था, मैं काम में बिजी था, मुझे पता ही नहीं लगा ये कब मैं आ गई इधर आपसे ऑर्डर लेने। और आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। जिस तरह से आपने गलत समझा, आपको लगा कि यहाँ पर कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं है, ऐसे ही कोई और कस्टमर भी समझ सकते हैं। तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि ये आज के बाद किसी कस्टमर के सामने इस तरह से काम करते हुए ना दिखे। ठीक है बेटा, आपको भी बात ध्यान रखनी है। आपको पापा के साथ रेस्टोरेंट आना है जब भी टाइम मिले तब, लेकिन आगे काम नहीं करना है। आपको सिर्फ देखना है कि काम कैसे होता है, क्योंकि अभी तो आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है ना। ठीक है बेटा, अब तुम्हें ही ऑर्डर देते हैं हम लोग। 2 कोल्ड कॉफी ले आओ। जी मैं अभी लाती हूँ। कितनी स्वीट थी ना बच्ची। स्वीट तो